हाँ जी, सभी को नमस्ते, गुड इवनिंग, राम राम। आप सबको बता देता हूँ कि आज से हम रिवीजन क्लासेस जो है वो शुरू कर रहे हैं। ठीक है, लेकिन उससे पहले मैं आपको ये जरूर बता देना चाहता हूँ कि इन क्लासेस को बनाने में, इस क्लास को ही बनाने में लगभग मेरे 6 से 7 घंटे जो है वो लगे हैं। यानी इस क्लास के लिए मैंने अपनी 6-7 घंटे की स्टडी जो है वो छोड़ी है। तो इतना जरूर आपसे उम्मीद करता हूँ, इतना जरूर आपसे एक्सपेक्ट करता हूँ मैं कि आप इसको अपने सभी दोस्तों को शेयर करेंगे और अपने व्हाट्सएप ग्रुप में भी, अपने जो व्हाट्सएप ग्रुप है वहां भी शेयर करेंगे और व्हाट्सएप पे अपने स्टेटस पे इस क्लास को जरूर लगाएंगे। जो भी अभी देख रहे हैं सभी को राम राम, नमस्ते। हाँ जी, एक बार जल्दी से सभी से यही कहूंगा, आते ही क्लास को, मुझे रोज बोलना भी ना पड़े, आप आते ही एक बार वीडियो को, क्लास को शेयर जरूर कर दें। ठीक है, हाँ जी, आ जाइए, जल्दी से जुड़िए, जल्दी से सभी। बहुत बढ़िया। हाँ जी, आपका नाम और आप किस जगह के रहने वाले हैं, कहाँ के निवासी हैं। क्लास शुरू होने पर ये जरूर कमेंट करें ताकि मुझे ये पता लग जाए कि क्लास जो है हमारे स्टूडेंट कहाँ कहाँ से देख रहे हैं। बहुत बढ़िया, वेरी गुड इवनिंग सभी को। मैं शायद सबके नाम नहीं ले पाऊंगा, लेकिन फिर भी मैं आपकी चाहता हूँ कि अटेंडेंस हो जाए सभी की एक बार। हाँ जी, जुड़िए अब एक बार जल्दी से, सभी बताएं। और शेयर जरूर कर दें। मुझे आज स्ट्रेंथ है वो 200 प्लस चाहिए आज की क्लास में। नॉर्मली सो तो होती है फिर डेली, आज मुझे ये स्ट्रेंथ डबल चाहिए। ठीक है, रिवीजन क्लासेस जो है ये डेली रहेगी आपकी। ठीक है, रोज ही आपकी क्लास होगी और लगभग आपकी क्लास 1.5 से 2 घंटे की क्लास रहेगी, जिसमें कंप्लीट टॉपिक कंसेप्ट भी क्लियर करवाऊंगा और साथ के साथ जो है क्वेश्चन भी करवाऊंगा। ठीक है, आपका सपोर्ट रहा तो बहुत और भी कुछ आपके लिए अवेलेबल करवाएंगे, नोट्स वगैरह भी आपको मिलेगा। ठीक है, लेकिन उसके लिए आपकी ज्यादा से ज्यादा सपोर्ट की जरूरत रहेगी। कर दो एक बार सभी, अपने स्टेटस पे लगा दो जल्दी से और करते हैं शुरू, बिना किसी देरी के फिर शुरू करते हैं। जल्दी से एक बार स्टेटस पे और लगा दो। थैंक यू पवन मेहता, थैंक यू डियर, बहुत बढ़िया। जिन्होंने भी शेयर किया थैंक यू, दिल से बहुत बहुत धन्यवाद आपका। युवराज सिरसा, थैंक यू डियर। गुड इवनिंग सभी को। चलिए शुरू करते हैं क्लास। इस क्लास का इंतजार मुझे पता बहुत सारे स्टूडेंट्स को है। चलिए, तो फर्स्ट सबसे पहले थोड़ा हम कंसेप्ट को समझेंगे, कंसेप्ट को सीखेंगे। मैं कंसेप्ट को एक बार थोड़ा रिवाइज ही करवाऊंगा, ज्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, रिवाइज करवाऊंगा, लेकिन रिवाइज में भी काफी कुछ आपका हो जाएगा। चलिए, तो सबसे पहले देखिएगा डू और डज का यूज। ध्यान से देखिएगा चीजों को, बहुत अच्छे से समझ चीजें आपको आएंगी। आपको इतना तो शायद सबको पता है कि जो प्रेजेंट फॉर्म होती है वो डू और डज होती है और सेकंड फॉर्म डिड। वर्ब की 3 जो फॉर्म्स है डू की, वो है डू, डिड और डन। ठीक है, तो डू है वो प्रेजेंट फॉर्म है और डिड जो है वो पास्ट है। ठीक है, हाँ बिल्कुल सबको शेयर कर सकते हैं, मैंने पहले ही बोल दिया। आते ही क्लास आप डेली की क्लास सबको शेयर करें, अपने व्हाट्सएप के स्टेटस पे लगा दें। ठीक है, ये जरूर आप आते ही कर दें और लाइक कर दो, अभी भी बहुत सारे स्टूडेंट्स ने लाइक नहीं किया। चलिए, तो सबसे पहली चीज देखिएगा, डू और डज का यूज एक तो प्रेजेंट टेंस में ही करना है, दूसरा पास्ट में करना है। पास्ट इंडेफिनिट और प्रेजेंट इंडेफिनिट में करना है। ये हम टेंस में भी सीख लेंगे, लेकिन अभी के लिए बहुत इजी सी बात बता देता हूं, सीधा सीधा शॉर्ट में आपको बता देता हूं। आप इसको ऐसे याद कर लीजिए, DD1 जो मैंने क्लास में सिखाया है, DD1 चैनल का एक नाम है। ठीक है, DD1 से मतलब आप ऐसे याद रखिए कि डू, डिड या डज। ठीक है, ये जो भी फॉर्म है उसके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज होगा। ठीक है, लेकिन सेंटेंस क्या होना चाहिए, नेगेटिव या इंटेरोगेटिव सेंटेंस होना चाहिए। देखिए, ही गोज टू स्कूल डेली, अब जब इसको नेगेटिव बनाया आपने तो क्या यूज कर दिया, डज यूज कर दिया, और डज के साथ वर्ब की कौन सी फॉर्म यूज हो गई, फर्स्ट फॉर्म। तो डू या डज या डिड के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज होगा। 100 स्टूडेंट लाइव हो गए, थैंक यू।
डज ही गो टू स्कूल डेली, यहाँ पे देखिए इंटेरोगेटिव आपने बना दिया, तो डज के साथ आपने डू डज या डिड के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करना है। डू डज डिड का यूज एकमात्र यूज है बस। इसके अलावा मेन वर्ब में तो यूज कर सकते हो जब उसका मीनिंग किसी काम को करने के लिए यूज हो, ठीक है, लेकिन हेल्पिंग वर्ब में यानी ऑक्सिलरी वर्ब में सिर्फ एक ही यूज है डू डज और डिड का, वो है नेगेटिव या इंटेरोगेटिव सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब का यूज के रूप में होती है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ, यानी ना कभी ये सेकंड फॉर्म के साथ आएगी ना थर्ड फॉर्म के साथ आएगी। आज की क्लास में से सीधा क्वेश्चन एग्जाम में नहीं आएगा, मैं बता देता हूं। टेंस में ये हेल्प करेगा, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में ये हेल्प करेगा, नरेशन वॉइस में ये हेल्प करेगा। सीधा सा कहूं तो पूरी ग्रामर में कंजक्शन को अगर छोड़ दूं मैं, थोड़ा बहुत कंजक्शन में बहुत कम कंसेप्ट है वर्ब के रिलेटेड, अदरवाइज पूरी ग्रामर में वर्ब के बिना कुछ नहीं है। ये आपकी ऐसा समझ लीजिए कि शरीर में जैसे रीढ़ की हड्डी का काम करती है, किसी को खड़े होने के लिए रीढ़ की हड्डी चाहिए, वही काम है कि वर्ब आपको आनी चाहिए अगर ग्रामर सीखनी है तो, ठीक है। तो नेक्स्ट देखिएगा, हैज हैव हैड का यूज कैसे करते हैं हम। तो देखिए सिंगुलर फॉर्म हैज है, सिंगुलर का मतलब समझते हो ना, एक वचन जिसको हम कहते हैं, ठीक है। हैव जो है वो प्लूरल है, यानी कि दो या दो से ज्यादा, ठीक है, दो या दो से ज्यादा में समझ लीजिए। पास्ट इसका हैड है, वो सिंगुलर प्लूरल का कोई मैटर नहीं करता है पास्ट के केसेस में। तो देखिए जब आपको सिंपली कोई चीज में पोजीशन बतानी है, पोजीशन क्या होता है बताइए, कोई बताना चाहे तो बता सकते हैं। पोजीशन होता है अधिकार, कोई चीज आपकी है तो उसके लिए कहा जा सकता है, ठीक है। यू हैव अ कार, तुम्हारे पास कार है, मैंने कहा तुम्हारे ये कार तुम्हारी है, उसको ऐसे कह सकते हैं यू हैव अ कार, यानी हैज एंड हैड का यूज हम किसी चीज पे अधिकार दिखाने के लिए करते हैं। ही हैज ए पेन, उसके पास एक पेन है। आई हैव समथिंग, मेरे पास कुछ है, हमारे पास बहुत सारी पुस्तकें हैं, उसके पास पुस्तकें हैं। यू हैव मनी, तुम्हारे पास मनी है। तो इस तरीके से पोजीशन शो करने के लिए हैव का यूज करते हैं। एक यूज हो रहा है, एक यूज और समझ लो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, टेंथ में बहुत सारे क्वेश्चन इसके रिलेटेड आते हैं, ठीक है, नरेशन वॉइस में भी ये इंपॉर्टेंट रहेगा। तो देखिए प्रेजेंट या पास्ट परफेक्ट टेंस में अगर मैं इसको शॉर्ट में अगर कहूं तो आप इसको ऐसे याद रख लो H3, ठीक है, इसको याद रख लो H3 से, यानी कि या आप इसको ट्रिपल H से याद कर लो, ट्रिपल H। अब ट्रिपल H में तो ट्रिपल ही हो गया, तो इसका मतलब इसके साथ वर्ब की फॉर्म कौन सी आएगी, वर्ब की फॉर्म आएगी थर्ड, ठीक है, इसके साथ जो वर्ब की फॉर्म आएगी वो थर्ड आएगी। ट्रिपल H से क्या मतलब है मेरा, हैज, हैव या हैड, ठीक है। ही हैज गोन, तो गोन कौन सी फॉर्म हो गई, थर्ड हो गई। सी हैज लिव्ड देयर, तो लिव्ड कौन सी हो गई, थर्ड फॉर्म हो गई। आई हैव प्लेड, प्लेड फॉर्म कौन सी हो गई, थर्ड हो गई। यू हैव मेट, मेट कौन सी फॉर्म हो गई, थर्ड। यानी कि सीधी सी एक बात ये है कि हैज हैव हैड के साथ कभी भी ना वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज होगी, ना कभी सेकंड होगी, ना कभी आईएनजी फॉर्म होगी, एकमात्र वर्ब की फॉर्म यूज होती है वो है थर्ड। अब एग्जाम में कई बार आपको क्वेश्चन दे देगा और क्वेश्चन में ऑप्शन दे दे कि हैव स्टोल, अब हमें पता है कि स्टोल तो सेकंड फॉर्म है, भले क्वेश्चन कुछ हो पढ़ने की जरूरत नहीं है, हमें ये ऑप्शन तो सीधा रिजेक्ट करना है, ठीक है। ऑप्शन को रिजेक्ट करके भी आप आंसर निकाल सकते हो, ये चीजें मैंने सिखाई है अपने क्लासेस में, देखी है। नेक्स्ट है इसके बाद इज, एम, आर, वॉज, वर का यूज कब करते हैं, बीन का यूज कब करते हैं। देखो ये सिंपल सी चीज शायद कोई पढ़ाता भी नहीं होगा, इतना इजी चीज है, लेकिन ये मैं कहता हूं फिर बेसिक है, बेस है आपका, ये अच्छा होगा तो फिर बाकी अच्छा हो जाएगा सब, और ये नहीं आएगा तो बाकी चीजें जो है वो नहीं आने वाली है, ठीक है। तो देखिएगा कब यूज करते हैं इसका, कैसे यूज करते हैं। सबसे पहला यूज सब्जेक्ट की स्टेट बताने के लिए, स्टेट किसी की कोई दुख में है, कोई सुख में है, कोई खुश है, कैसा भी है, उसको उसकी स्टेट हो गई, कोई घर पे है, कोई बाहर है, उसकी स्टेट हो गई। इट मींस किसी की पोजीशन बताने के लिए, किसी की स्टेट बताने के लिए, उसका स्टेटस बताने के लिए आप यूज करते हैं, ठीक है। जैसे ही इज एट होम, तो आपने क्या यूज किया, इज। आई एम इन स्कूल, मेरी पोजीशन बता दी। ही वाज सैड, उसकी स्टेट बता दी, ठीक है। ऐसे यू आर विद मी,
मैथ सॉल्यूशन सर वाज वर्ग का लगते हैं, दोनों का डिफरेंस बता दीजिए। वाज जो है वो सिंगुलर है और वर है वो प्लूरल है। एक से ज्यादा के लिए वर्ग का यूज होता है और एक के लिए यूज होता है वाज। ऐसे इज सिंगुलर के लिए यूज होता है, आर प्लूरल के लिए। ये सिंगुलर है और ये प्लूरल है, ठीक है। लेकिन ध्यान ये रखिएगा कि आई के साथ एम यूज होता है, वाज वर्ग में से वाज यूज होता है, ठीक है। बस ये थोड़ा सा ध्यान रख लीजिए। बाकी जो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में एक केस ऐसा है जहां पे वर्ब का यूज करते हैं, सिंगुलर में भी, वो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, यानी कल की क्लास में हम सीखेंगे। आज की क्लास में हम यही सीखेंगे, ठीक है। तो सिंपल है, ही के साथ इज आ गया, आई के साथ एम आ गया, यू के साथ आर आ गया, ऐसे हम यूज करेंगे बस। नेक्स्ट देखिए कॉन्टिन्यूस। अब कभी भी जब आप आईएनजी फॉर्म का यूज करें, कॉन्टिन्यूस पता है ना, वर्ब के साथ आईएनजी फॉर्म का यूज करें, ठीक है। तो आईएनजी फॉर्म के साथ ना तो कभी आप हैज हैव यूज करेंगे, ना कभी आप डू डज डिड का यूज करेंगे। कभी भी करनी है तो आपको बी की फॉर्म का यूज करना है, इज एम आर का यूज करना है, या वाज वर्ग का करना है, या बीन का करना है, या बीइंग का करना है, लेकिन करना आपको बी की फॉर्म ही। आईएनजी फॉर्म के साथ आप ना हैज हैव हैड यूज करेंगे, ना कभी डू डज डिड का यूज करेंगे। सी इज प्लेइंग, ऐसे अगर इज दे दिया तो इसके साथ कोई और फॉर्म नहीं आ सकती, इसके साथ यही फॉर्म आएगी, आईएनजी फॉर्म। सी इज प्लेइंग, यू आर गोइंग होम, दे वर प्लेइंग, सी वाज वीपिंग। तो इतना इजी सा है, ठीक है, कोई मुश्किल नहीं है। यानी बी की फॉर्म के साथ आईएनजी फॉर्म का यूज होगा प्रेजेंट या पास्ट कंटिन्यूअस या फ्यूचर कंटिन्यूअस में भी, ठीक है। हाँ, ये क्लास आपके बहुत कम आएगी। अब हम स्टार्ट करते हैं, बस सीधा सा लास्ट एक कंसेप्ट है, इस कंसेप्ट के बाद क्वेश्चंस पे आ जाते हैं। हैप्पी चोपड़ा, राम राम, ठीक है। इसके बाद हम क्वेश्चन करेंगे और क्वेश्चन लगभग डेली क्लासेस में 80 से 100 रहेंगे, ठीक है। लगभग क्वेश्चन की कोई कमी नहीं रहेगी, आपको प्रैक्टिस में कोई कमी नहीं रहेगी। बस एग्जाम से पहले अच्छे से उसको एक बार और रिवीजन कर लेना जब भी आपको टाइम मिले। वैसे तो रिवीजन क्लासेस चलेंगे अब ये 15-16 दिन, ठीक है। दिवाली पे क्लासेस थोड़ी और भी बड़ी हो सकती है वो 3 घंटे की भी हो जाए, ठीक है, क्योंकि इसमें मैं बड़े टॉपिक ले लूंगा, टेंस वगैरह है, शायद टेंस को हमें 2 पार्ट में करना पड़ सकता है, क्योंकि प्रैक्टिस अच्छी करेंगे हम टेंस पे। नरेशन वॉइस की क्लासेस अच्छी हो जाएंगी, ठीक है। लेकिन मैं ये डैम श्योर आपको कहता हूं कि मैं एक भी चीज जो है वो छोड़ने वाला नहीं हूं। पूरा का पूरा टॉपिक में जो चीज होती है उस टॉपिक के रिलेटेड सारी की सारी कवर करवाऊंगा। मतलब 95%, 100% शायद ना पहुंच पाऊं, लेकिन कोशिश रहेगी। लेकिन इसमें आपको मैं फिर कह रहा हूं, मुझे आपकी थोड़ी सी ये चाहिए कि आपकी थोड़ी सपोर्ट चाहिए। वीडियो को शेयर जरूर कर दें, ठीक है, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दें। और बहुत सारे स्टूडेंट कमेंट नहीं कर पा रहे तो मैं उनको बता देता हूं, सब्सक्राइब कर लें। सब्सक्राइब करने के बाद आप कमेंट कर पाएंगे जस्ट 1 मिनट बाद। थैंक यू राम अवतार जी। तो देखिए, एक केस ऐसा है जिसमें हम बी की फॉर्म के साथ थर्ड फॉर्म का यूज करते हैं। अभी पीछे एक एग्जाम में क्वेश्चन भी आया था इसमें, ठीक है। बी की फॉर्म के साथ थर्ड फॉर्म का यूज हमेशा हैज एंड हैड के साथ ही होता है। लेकिन एक केस ऐसा है जिसमें बी की फॉर्म के साथ भी यूज होता है, इसको अच्छे से समझ लेना। बाकी ये कंसेप्ट रिपीट होगा बहुत बार, ये टेंस में भी रिपीट होगा, ये वॉइस में तो पूरा वॉइस इसी पे रहने वाला है, वॉइस में रिपीट होगा, ठीक है। हाँ, ये YouTube पे रोज मोहित फ्री क्लासेस रहेंगी, बिल्कुल आप शेयर कर सकते हैं, ठीक है। तो ये पैसिव वॉइस है, ध्यान से समझिएगा, पैसिव वॉइस। आज की क्लास में हम इस पे ज्यादा क्वेश्चन नहीं करेंगे, जस्ट मैं आपको एक स्ट्रक्चर बता रहा हूं बस, ठीक है। ही वाज कोट एंड सेंट टू जेल। जब आपका सब्जेक्ट काम नहीं कर रहा, सिंपल से एक बात समझो, आपने एक्टिव से पैसिव बनाना जरूर सीखा होगा, लेकिन कभी आपने इसका सही यूज नहीं सीखा होगा। मुझे पता है ज्यादातर टीचर क्या करते हैं, एक्टिव से पैसिव बनाना सिखाते हैं, उसका यूज क्या है मैं आज वो भी बताने वाला हूं आपको। जब आपका सब्जेक्ट काम करे, सब्जेक्ट समझते हो ना, जिसको आप कहते हैं डूअर, जब सब्जेक्ट आपका एक्टिव हो, एक्टिव का मतलब काम करने वाला, तो वो एक्टिव वॉइस कहलाता है। और जब सब्जेक्ट काम नहीं करता वो पैसिव वॉइस कहलाता है। अब सब्जेक्ट काम कैसे करता है और कब नहीं करता वो देखिए। अगर ऊपर पहले सेंटेंस को देखो, ही वाज कोट, वो पकड़ा गया, एंड सेंट टू जेल,
ही वॉज कोट एंड सेंट टू जेल, वो पकड़ा गया और उसे जेल भेज दिया गया। पकड़ने वाला कौन था? मिसिंग। नहीं पता हमें कि पकड़ने वाला, अरे सेंटेंस तो देगा, कभी सेंटेंस को गलत मान लो। मेरा कहने का मतलब जो है यहाँ पे सब्जेक्ट जो है वो आपका नहीं दे रखा कौन है, पकड़ने वाला कौन है, भेजने वाला कौन है, नहीं दिया हुआ। तो ये यहाँ पर आपका ही जो है वो काम नहीं कर रहा, ही यहाँ पे एक्टिव नहीं है, ठीक है। सी इज गिवन ए बुक, उसको पुस्तक दी गई। अब उसको पुस्तक दी गई, देने वाला कोई और है, यहाँ पर भी डूअर मिसिंग है, लेकिन पुस्तक देने का काम किसने किया? सी ने तो नहीं किया ना, तो ये हो गया पैसिव वॉइस। वी वर स्कोल्डेड बाय आवर टीचर्स, हमें डांटा गया किसके द्वारा? हमारे टीचर्स के द्वारा। अब टीचर सब्जेक्ट तो नहीं है ना, सब्जेक्ट तो है वी, और डांटने का काम वी तो कर नहीं रहा है, इसलिए ये हो गया पैसिव वॉइस। दे आर ब्लेम्ड, उनको ब्लेम किया गया, किया किसने? करने वाला कोई और है। तो जब सब्जेक्ट काम नहीं कर रहा है यहाँ पे, ना तो ही काम कर रहा पकड़ने का, ना यहाँ सी देने का काम कर रही है, ना वी यहाँ पे डांटने का काम कर रहे हैं, ना दे यहाँ पे ब्लेम करने का काम कर रहे हैं, तो ऐसे केसेस में हम यूज करते हैं पैसिव वॉइस, यानी बी की फॉर्म के साथ थर्ड फॉर्म, ठीक है। अभी एक एग्जाम में क्वेश्चन आया था, मैं क्वेश्चन बता देता हूं आपको। द पुलिस डैश पोस्टेड ऑल ओवर द एरिया। चलिए आप आंसर दीजिए इस क्वेश्चन का। इस क्वेश्चन में आपको दो ऑप्शन दे देता हूं, खैर ऑप्शन तो चार थे, ठीक है, मैं चार भी दे दूं, बट आप मेन दो ही ऑप्शन है, हैव और ले लीजिए एक और इसमें आर, है छोड़ भी दीजिए, वैसे भी आपको पता है। हाँ जी, हैव और आर दो ही ऑप्शन ले लीजिए। आप इसमें से ये बताइए, मैथ सॉल्यूशन सर इसमें बी का यूज कहाँ हुआ है? फिर इसका मतलब बी की फॉर्म नहीं पढ़ी आपने। एक बार बी की फॉर्म देख लो डियर, ये बी की फॉर्म है। इज एम आर फर्स्ट फॉर्म होती है बी की, वाज और सेकंड फॉर्म, और थर्ड फॉर्म बीन होती है। बी की फॉर्म पढ़ना डियर आप। मोहित कालरा बहुत बढ़िया बात पूछ रहे हैं कि ये पोस्टेड जो है सेकंड फॉर्म यूज होती है, तो मैं तुम्हें बता देता हूं, वर्ब की सेकंड फॉर्म एकमात्र ऐसी वर्ब है जो किसी के साथ यूज नहीं होती, वो किसी भी हेल्पिंग वर्ब के साथ यूज ही नहीं होती है। तो इसका मतलब या तो ब्लैंक खाली छोड़ना पड़ेगा आपको, ठीक है, और ब्लैंक खाली छोड़ दिया तो मीनिंग सेंटेंस का गलत हो जाएगा, इसलिए यहाँ पे आपको यूज करनी ही करनी पड़ेगी। अब दूसरी बात ये है कि हैज हैव क्यों नहीं आ सकता? अगर आपने हैव यूज कर दिया तो मीनिंग क्या बन जाएगा? पुलिस ने पोस्ट किया, पुलिस ने मतलब पुलिस को पोस्ट तो करने वाला कोई और था, उनकी पोस्टिंग दी गई, उनको ड्यूटी दी गई, ड्यूटी देने वाला कोई और था। यहाँ मीनिंग पोस्टेड अगर आपने यूज कर दिया सीधा तो मीनिंग गलत बन जाएगा। तो द पुलिस आर पोस्टेड, तो पुलिस को तैनात किया गया पूरे एरिया में। तैनात करने वाला कौन था? वो हो सकता है उनका एसपी हो, डीएसपी हो, एसएचओ, कोई भी रहा होगा, लेकिन यहाँ पे पुलिस खुद तैनात नहीं कर रही है, पुलिस को तो तैनात किया गया है, ठीक है। जो सब्जेक्ट काम नहीं करता तब यूज होती है पैसिव वॉइस, इसलिए यहाँ पे आंसर हो गया आर। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। चलिए जी, तो आप स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। क्वेश्चन आपको बिल्कुल इजी लगेंगे क्योंकि ये कंसेप्ट सीखने के लिए है, ना कि एग्जाम के लिए। अभी सिर्फ सीखने के लिए, हम सीखने के लिए क्लास ले रहे हैं, ठीक है, आपको सिखाने के लिए क्लास हो रही है। चलिए जी, थैंक यू वेरी मच। हाँ जी, बनाइए क्वेश्चन। उम्मीद थी मुझे 200 स्टूडेंट्स की, लेकिन जुड़े नहीं इतने। चलो जी, डैश दे गोइंग नाउ, डैश दे गोइंग नाउ। अब ध्यान से देखिए, पहला ही सब्जेक्ट में आपका दे है, गोइंग क्या है? आईएनजी फॉर्म, और आईएनजी फॉर्म जो किसके साथ यूज होती है, ठीक है, आपको पढ़ाया था ना मैंने, बी फॉर यू, बी फोर समझ लो, बी फोर से बी का मतलब बीई और फोर का मतलब आईएनजी फॉर्म, जिसको फोर्थ फॉर्म कह सकते हो, होती नहीं है, ठीक है, वो याद रखने के लिए कह देते हैं। तो आईएनजी फॉर्म इज एम आर यहाँ पे ऑप्शन हो सकते थे, तो दे के साथ क्या आ जाएगा? आर आंसर हो जाएगा। बहुत बढ़िया। हैज ही डैश, हैज के साथ अब ट्रिपल एच, ध्यान है ना, ट्रिपल एच, तो कौन सी फॉर्म आएगी? थर्ड फॉर्म आएगी। थर्ड फॉर्म आएगी तो थर्ड फॉर्म ढूंढो, थर्ड फॉर्म हो गई डन। बहुत अच्छे, वेरी गुड, कर दो। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन तक वेट करता हूं तुम्हारा।
डैश यू कॉल मी लेटर। राम राम, भोपाल सिंह खत्री लाइव क्लास ले रहे हैं हमारी। वाह जी वाह, खत्री साहब क्लास में कम ही आते हो तुम, रोज आया करो, बच्चों का मन लगा रहेगा। तुम एक बार ये कह दो कि बस सीईटी का एग्जाम 5-6 को, बस उसके बाद देखो फिर बच्चे जय जयकार करेंगे। बहुत अच्छे, वेरी गुड। बहुत बढ़िया। डैश यू कॉल मी लेटर कौन सी फॉर्म है? कॉल फर्स्ट फॉर्म है। फर्स्ट फॉर्म किसके साथ यूज होती है? या तो डू, डज, डिड के साथ यूज होती है। DD1 बताया था ना याद रखने के लिए शॉर्ट में, DD1 वन से मतलब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो कॉल के साथ डू, डज या डिड यूज हो सकता है, या फिर क्या यूज हो सकता है, या यूज हो सकता है मॉडल्स। मॉडल्स के साथ भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज होती है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे विल यू कॉल मी लेटर, ये भी हो सकता है। अब देखो बाकी यू के साथ, ठीक है, डू। खैर यहाँ पे विल भी सही ऑप्शन है। मैंने आपको क्वेश्चन इसीलिए दिए थे ताकि एक बार चेक कर ले, दोनों सही हैं। विल यू कॉल मी लेटर और डू यू कॉल मी लेटर दोनों ही सही है यहाँ पे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, वेयर डैश सी स्लीप। फर्स्ट फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म देखो तो किसके साथ यूज हो सकती है? डू, इज, हैज, विल। या तो डज होता, सी के साथ सिंगुलर है, इसलिए आंसर 4th का आ जाएगा विल। बहुत बढ़िया। मैथ सॉल्यूशन डियर, विल मॉडल्स है, मॉडल्स के साथ भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज होती है हमेशा, और डू, डज, डिड के साथ भी फर्स्ट फॉर्म होती है, इसलिए दोनों आंसर है। मैंने ये क्वेश्चन एग्जाम के पॉइंट ऑफ एग्जाम का तो मैं पहले कह रहा हूँ, ये सीखने के लिए बस। कभी भी दो आंसर नहीं आएंगे एग्जाम में, दो ऑप्शन नहीं दिए जाएंगे ऐसे जो मैंने दिए हैं। ठीक है, चलो। डैश इट स्नो हेयर ऑफन। तो देखिए स्नो कौन सी फॉर्म है? फर्स्ट फॉर्म, और फर्स्ट फॉर्म के लिए DD1। तो देखिए ध्यान से, डू या डज का यूज। हर्षिता कमाल है, क्लास किसका मतलब कम देख रही हो तुम। सी सिंगुलर है, डू कैसे यूज हो जाएगा? बहुत बढ़िया, वेरी गुड। तो देखिए DD1, डू, डज, डिड के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म कौन सा ऑप्शन होगा? इट सिंगुलर है, ये थोड़ा सा देख ले भाई, इतना तो देखे ना, सिंगुलर कौन से हैं। सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब की बात को तो डू, डज में से डज सिंगुलर है, हैज वर्ब में से हैज सिंगुलर है, वाज वर्ब में से वाज सिंगुलर है। ठीक है, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म SCS वाली सिंगुलर है, बिना SCS वाली नहीं। अब इसके अलावा अगर प्लूरल की बात करूं तो प्लूरल है डू, हैज में से हैव प्लूरल है, वाज वर्ब में से वर प्लूरल है। ठीक है, एक और है इज एमआर में से इज सिंगुलर है, आर प्लूरल है, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ये भी प्लूरल होती है। ठीक है, तो ये ध्यान रखें। अरे फोर्थ में ऐसा क्या था, रिपीट करने के लिए बोल रहे हैं बार बार। वेयर डैश सी स्लीप। डियर सी सिंगुलर है भाई, क्या कर रहे हो तुम? सी सिंगुलर है तो डू कैसे आ जाएगा? डू तो प्लूरल है। ठीक है, तो ये सिंगुलर प्लूरल का ध्यान रखो इतना। सी देखो यहाँ पे आगे नेक्स्ट देखो, डैश सी लेफ्ट बिफोर। लेफ्ट कौन सी फॉर्म है? अब ये मत कह देना कि सेकंड फॉर्म है, सेकंड फॉर्म कभी भी किसी भी हेल्पिंग वर्ब के साथ नहीं आती है, तो ये थर्ड फॉर्म है। थर्ड फॉर्म किसके साथ यूज होती है? ट्रिपल एच, नाम सुना होगा ना, WWE में खिलाड़ी का नाम है। ठीक है, मैकमोन का क्या बोलते हैं, दामाद। ट्रिपल एच तो है, इसके साथ कौन सी फॉर्म यूज होगी? थर्ड। अब थर्ड फॉर्म यूज होगी लेफ्ट के साथ थर्ड, तो हैज एंड हैड वाले ऑप्शन ढूंढो। ऑप्शन तो सारे ही हैं, लेकिन हमें ये भी देखना है कि यहाँ पे क्या है, अराइव्ड पास्ट है, यानी सेकंड फॉर्म यूज होगी। आंसर हो जाएगा हैड। जो फर्स्ट फॉर्म हैज यूज कर रहे हैं वो थोड़ा सा और ध्यान दे लें
कि अराइव्ड पास्ट है तो फिर पास्ट ही फॉर्म यूज करो। अमरजीत कोर्स शेयर कर सकते हैं, और मैंने तो बल्कि सबको बोला है कि क्लास को शेयर कर दो। अभी भी बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने स्टेटस पे क्लास को नहीं लगाया होगा, तो मैं उनसे जरूर एक बार फिर रिक्वेस्ट करूंगा कि क्लास को अपने स्टेटस पे लगा दे जरूर। ग्रुप्स वगैरह में आप शायद ना शेयर कर पाए तो अपने स्टेटस पे लगा दे और लाइक कर दें। डैश योर पेरेंट्स स्पीक इंग्लिश, तो स्पीक कौन सी फॉर्म है? स्पीक फर्स्ट फॉर्म है, ठीक है। और एक बार ये कर दिया ना, अब इसके बाद सिर्फ क्लास पे फोकस करो, ठीक है। लगा दिया, ठीक है, नहीं भी लगाया तो कोई बात नहीं। अब आप क्लास पे फोकस करो बस, प्लीज इधर उधर की लाइक शेयर अब छोड़ दो इन चीजों को, ठीक है। ये आते ही करने का काम है। चलो, तो स्पीक फर्स्ट फॉर्म है। अब फर्स्ट फॉर्म है तो ध्यान से देखिए, फर्स्ट फॉर्म है तो डू, डज या डिड का यूज करेंगे। अब ये देखो, पेरेंट्स क्या है? पेरेंट्स जो है वो है आपका प्लूरल है। पेरेंट्स का मतलब समझते हो ना, माता पिता, तो प्लूरल हो गया, इसलिए यूज होगा डज, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8, व्हाट टाइम डैश ही कम होम? हाँ जी, आप दीजिए एक सेकंड के लिए, थोड़ा सा एक कॉल आ गई, मैं उसको जवाब दे देता हूँ, बस बिजी बस। What time does he come home? तो क्या होगा यहाँ पे, कम कौन सी फॉर्म है? अब अपने दिमाग से ये मत सोचिए कि फर्स्ट फॉर्म है, ये थर्ड भी हो सकती है, लेकिन हमें ऑप्शन देखने पड़ेंगे। अगर ये थर्ड फॉर्म है तो क्या यहाँ पे हैज हैव हैड है? नहीं है, तो इसका मतलब ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, क्योंकि कम, केम, कम, फर्स्ट और थर्ड फॉर्म सेम होती है। तब ये फर्स्ट है। अब फर्स्ट है तो ही के हिसाब से देखो, ही सिंगुलर है तो डू, डज, डिड में से डज का यूज होगा, डिड तो ऑप्शन में है भी नहीं, तो यहां आएगा व्हाट टाइम डज ही कम होम। गुड इवनिंग। क्वेश्चन नंबर 9, डैश यू लिविंग हियर लास्ट ईयर? लिविंग आईएनजी फॉर्म है। आईएनजी फॉर्म किसके साथ यूज होती है? बी की फॉर्म के साथ। अब बी की फॉर्म जिसको नहीं पता है वो नोट कर लें, बी की फर्स्ट फॉर्म होती है इज एम आर। अगर मैं बी और इज एम आर की बात करूं तो ये जो बी है ना, इसको कभी भी हेल्पिंग वर्ब के रूप में यूज मत करो, ये हेल्पिंग वर्ब के साथ आती है, या टू के साथ यूज होती है, या मॉडल्स के साथ यूज होती है, ये सीधा नहीं आएगी। आप ऐसे यूज नहीं करोगे इसको कि आई बी आर टीचर, नहीं, आप यूज करोगे आई एम अ टीचर। समझ गए बात? ऐसे हाँ, आई शैल बी, अब छोटा तो मैं क्यों लिखूं, आई शैल बी एन ऑफिसर, ठीक है, मैं एक ऑफिसर बनूंगा, तो आई शैल, यहां जो शैल यूज किया इसके साथ हम बी यूज कर सकते हैं, यानी इज एम आर को आप मेन वर्ब के रूप में यूज ना करें, ठीक है। बेस फॉर्म किया तो ये ऐसे हो सकते हैं लिंकिंग वर्ब के रूप में, आप वहां यूज ना करें, बस किसी हेल्पिंग वर्ब के साथ, ठीक है। अब इसकी सेकंड फॉर्म होती है वाज, प्लूरल में होता है वर, ये दोनों ही सेकंड फॉर्म है, और थर्ड फॉर्म होती है बीइंग, आईएनजी फॉर्म आपको पता ही है बीइंग, ठीक है। ये तो देखो क्वेश्चन नंबर 9 में यू के साथ क्या आएगा, या तो आर आएगा या वर आएगा, लास्ट ईयर है तो श्योर है वर ही आएगा, ठीक है। आई डैश नॉट प्लेइंग द मैच, तो आई के साथ क्या आएगा, आई एम नॉट प्लेइंग द मैच, सिंपल। बहुत बढ़िया। क्वेश्चन नंबर 11, सी डैश पैक्ड यूर आर्टिकल्स, बहुत बढ़िया। तो पैक कौन सी फॉर्म है, थर्ड फॉर्म। जल्दी जल्दी फास्ट, अब फास्ट हो जाओ, अब आपने चीजें बहुत रिपीट हो गए क्वेश्चन, अब थोड़े से फास्ट हो जाओ। सी डैश पैक्ड यूर, थर्ड फॉर्म है, थर्ड फॉर्म हैज हेड के साथ आती है, आंसर हो गया सी हैज। द गार्डनर डैश वाटरिंग द प्लांट्स, हाँ जी। क्वेश्चन नंबर 12, तो डियर आईएनजी फॉर्म है, इज एम आर वाजवर के साथ यूज होगा, और गार्डनर सिंगुलर है तो आर आ नहीं सकता, आंसर हो जाएगा आपका वॉच। द सर्वेंट डैश पोस्टेड द लेटर्स,
तो सर्वेंट सिंगुलर है, तो देखो ये सीधी सी बात है तो आ ही नहीं सकता इसके साथ, ठीक है। अब पोस्टेड थर्ड फॉर्म है, अब सेकंड तो काउंट मत करना, सेकंड फॉर्म किसी हेल्पिंग वर्ब के साथ नहीं आती है, काफी बार आपको बता चुकी हूं, इस तरह की चीजें नोट कर लेना। डैश ही नोट टेक द टेस्ट, तो टेक फर्स्ट फॉर्म है, फर्स्ट फॉर्म है तो डू डज या डिड के साथ आ सकती है, यहाँ पे आंसर हो जाएगा डिड। बहुत बढ़िया, वेरी गुड। लगभग 1.5-2 घंटे की क्लास रहेगी, और तुम टाइम से क्लास को करोगे तो फिर महान आत्मा हो तुम, ठीक है। पढ़ लो डियर, जितनी भी हो चलेगी। आई डैश नेवर रिफ्यूज्ड हिम एनीथिंग टिल यस्टरडे, तो रिफ्यूज्ड थर्ड फॉर्म है, थर्ड फॉर्म है, तो यहां पे ध्यान से देखिए हैज हैव हैड में से कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, हैड हो जाएगा। इफ ही डैश वर्कड हार्ड ही वुड हैव पास्ड, तो वर्कड कौन सी फॉर्म है, थर्ड फॉर्म है, थर्ड फॉर्म है तो ही के साथ हैज भी आ सकता है, हैड भी, लेकिन ये पास्ट है, और पास्ट है तो पास्ट यानी सेकंड फॉर्म, इसके लिए यूज होगा हैड। इफ ही हैड वर्कड हार्ड ही वुड हैव पास्ड। बहुत बढ़िया, ओके ओके, काम का टाइम है हाउसवाइफ्स का। चलो 15 दिन अपने अपने पतियों को बोलो कि वही काम कुम करवा दे, ठीक है। एग्जाम 5-6 तारीख को एग्जाम है, उसके बाद आप कर लेना, कोई बात नहीं, थोड़ा कोऑपरेट करने के लिए बोलो उनको। आइडेंटिफाई द पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म ऑफ वर्ब ब्लीड, बहुत ही बढ़िया। बहुत बढ़िया, आप देखो ध्यान से, ऐसे ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आए, एचएससी में इस तरह के क्वेश्चन पूछे गए हैं कई बार। बहुत बढ़िया भाई, ब्लीड, ब्लीड की पास्ट फॉर्म, मनीषा वर्मा क्या कह रहे सर, आपके जैसे हो ये सभी जरूरी नहीं है। चलो बहुत बढ़िया, कोई बात नहीं। अरे क्लास के बीच में कूद के कोई कहे कि सर कंसेप्ट करवा दो पहले, क्या करूं तुम्हारा। तो चलो मैं तुम्हें थोड़ा सा बता देता हूं, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म जो होती है, जिसको आप फर्स्ट फॉर्म कहते हैं, वो होती है एक्चुअल में प्रेजेंट फॉर्म। एग्जाम में जब क्वेश्चन पूछेगा तो पूछेगा प्रेजेंट फॉर्म बताओ इसकी। सेकंड फॉर्म जिसको आप बोलते हो वो होती है पास्ट फॉर्म, जिसको आप थर्ड फॉर्म बोलते हो वो होती है पास्ट पार्टिसिपल, ठीक है। ये थर्ड फॉर्म होती है, फर्स्ट सेकंड और थर्ड। जो आईएनजी फॉर्म होती है, जिसको आप आईएनजी फॉर्म बोलते हैं या फोर्थ फॉर्म कह लेते हो, वो होती है डियर प्रेजेंट पार्टिसिपल, ठीक है, वो होती है प्रेजेंट पार्टिसिपल। ओके, तो आप बता दो फिर जल्दी से। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। तो देखो ध्यान से, इसकी फॉर्म है पास्ट पार्टिसिपल, फॉर्म है 17, हाँ बिल्कुल, और सेट की तीनों फॉर्म सेम होती है, तो इसका आंसर भी फर्स्ट ही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19, आइडेंटिफाई द पास्ट फॉर्म ऑफ वर्ब विश। विश की पास्ट फॉर्म, पास्ट फॉर्म यानी सेकंड फॉर्म, सेकंड फॉर्म इसमें ईडी लग जाता है, ये आंसर हो जाएगा इसका डी। बहुत बढ़िया, चलो जी, बहुत बढ़िया, अच्छी बात आपका यह है। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन आप बनाइए। बहुत बहुत बढ़िया।
तो मैं बता देता हूं डियर, थर्स्ट भी ऐसी ही वर्ब है जिसकी तीनों फॉर्म सेम होती है, इसलिए इसकी सेकंड फॉर्म भी सेम होगी। इसका आंसर हो जाएगा सी। बहुत अच्छे, पढ़ लीजिए। पढ़ने की जरूरत पड़ेगी। वर्ब की फॉर्म की पीडीएफ मैंने डाली हुई है। आइडेंटिफाई द पास्ट फॉर्म ऑफ वर्ब सेंट। सेंट की पास्ट फॉर्म यानी सेकंड फॉर्म सेंट, सेंट। कट की तीनों फॉर्म सेम होती है, इसलिए इसकी भी सेम हो जाएगा आपका। इसका आंसर हो जाएगा सी। बहुत बढ़िया। नेक्स्ट, फिट। फिट की भी फॉर्म सेम होती है, नहीं सॉरी, फिट की नहीं होती है। फिट की तीनों फॉर्म सेम नहीं होती। फिट की सेकंड फॉर्म फिटेड होगी, लेकिन फिटेड में देखो टी डबल हो जाएगा। टी डबल इसलिए हो जाएगा क्योंकि उससे पहले वोवेल है, सिंगल वोवेल है तो डबल हो जाता है। ये आंसर हो जाएगा सी। फिट की नहीं है, कट की है, सेट की है, फॉर्म सेम, फिट की नहीं है। हाँ जी, क्विट। बहुत बढ़िया। ये कई बार पढ़ने में लगेगा आपको, ऐसे ही कंफ्यूजन होती है एग्जाम में फिर, ठीक है, इसीलिए करवाया गया है क्वेश्चन। बहुत बढ़िया। हाँ जी, क्विट क्विट क्विट। देखो अब ये इसी तरह से कंफ्यूजन होती है फिर स्टूडेंट, ठीक है। तो यह आंसर आपका आ जाएगा फर्स्ट। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 25। बहुत अच्छे, वेरी गुड। अब अच्छे क्वेश्चन आ गए फिर से आपके। वर्ब की फॉर्म हो गई बस। अब इससे ये बताना चाह रहा हूं कि वर्ब को पढ़ लें, ठीक है, बस इतना बताना चाह रहा हूं कि वर्ब को अच्छे से पढ़ लें। वर्ब की फॉर्म भी पूछी जा सकती है एग्जाम में। आइडेंटिफाई द पास्ट फॉर्म ऑफ वर्ब शाइन। हाँ जी, शाइन की पास्ट फॉर्म होती है शॉन। आंसर हो जाएगा 25 का फर्स्ट। He dash come to school yesterday because he was ill। हाँ जी, बनाइए क्वेश्चन नंबर 26। बहुत बढ़िया। हाँ जी, बनाइए क्वेश्चन नंबर 26। He dash come to school yesterday because he was ill। सिंपल है डियर, पास्ट है, लेकिन कम जो है मैंने बताया था इसको फर्स्ट या थर्ड फॉर्म कुछ भी काउंट कर सकते हो यहाँ पर। अब यहाँ पर ये फर्स्ट फॉर्म है, लेकिन दूसरी चीज यहाँ पे ये है कि ये पास्ट है। यस्टरडे से भी पता लग रहा है, वॉज से भी पता लग रहा है, तो पास्ट है तो पास्ट यूज करिए, डिड। प्रेजेंट यूज मत करिए। तो ही डिडंट कम टू स्कूल यस्टरडे बिकॉज ही वाज इल। बीच में कुछ थोड़ी बफरिंग हुई शायद, तो डियर ऐसा कुछ हो तो क्लास बैक करके दोबारा से जुड़ जाए बस। शी डैश बीन वर्किंग इन द गार्डन सिंस टू दिस आफ्टरनून। ठीक है, इस दोपहर में 2 बजे से जो है वो काम कर रही है गार्डन में। मैं हिंदी में नहीं जाना चाहता हूं, मैं सीधा सा क्वेश्चन पे आ जाता हूं। तो डियर देखो, बीन कौन सी फॉर्म है? बीन है थर्ड फॉर्म, और थर्ड फॉर्म यूज होती है हैज है हेड के साथ, ठीक है। तो सी के साथ क्या यूज होगा? हैज यूज होगा। बहुत अच्छी। नेक्स्ट, ही डैश फिनिश्ड। फिनिश्ड कौन सी फॉर्म है? थर्ड फॉर्म। अब थर्ड फॉर्म है तो हैज है हेड के साथ आएगी, लेकिन यहाँ पे हैव तो ही के साथ वैसे भी यूज नहीं हो सकता, दूसरा पास्ट था इसलिए भी हेड होगा। आंसर हो जाएगा डी। बहुत बढ़िया। I am afraid I dash not to be able to come to the party, I have to study। बहुत अच्छे। तो डियर सिंपल है यहां पर भी क्वेश्चन आपका कि यहां आपने क्या ध्यान देना है, यहां पे वर्ब देखनी है
आवाज बंद करो इसकी। आई एम अफ्रेड आई डैश नॉट टू बी एबल। देखो ध्यान से, अब यहां पे बहुत बढ़िया। तो क्या होगा आंसर? होगा यहाँ पे आई एम। सबसे पहली चीज तो देखो, आप यहाँ पे प्रेजेंट की बात हो रही है, पास्ट के ऑप्शन तो ले ही नहीं सकते, ठीक है। तो यहाँ पे स्टेट की बात ही, आई एम नॉट टू बी एबल, टू बी का फॉर्म यूज कर रहे हो, टू बी स्टेट बताने के लिए यूज होता है। बहुत बढ़िया। क्वेश्चन नंबर 30, यू हैव विजिटेड लंदन, हैव एडियर ये, ठीक है, डैश यू। अब यहां पे ऑप्शंस मिस्टेक है, ठीक है। तो यहां पर भी जो है वो हैव यू ही बनेगा, ठीक है। एक्चुअल में इसका इंटेरोगेटिव बनाना था, इंटेरोगेटिव में बनेगा, फिर नेगेटिव में बनेगा हैवंट। इसके ऑप्शंस गलत हैं, जो आपको पीडीएफ जो दी जाएगी उसमें इसको टिक कर दिया, हैवंट आंसर आएगा, ठीक है। मैं रीजन बता देता हूं, यू हैव विजिटेड लंदन, इंटेरोगेटिव वो जो क्वेश्चन टैग है ये, ठीक है, तो हैवंट बनेगा डियर, हैवंट। हैव का नेगेटिव हैवंट है, क्योंकि ये हैव यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब है, ठीक है। तो ये शायद उस टाइपिंग में गलती रह गई। दे डैश गोइंग टू अटेंड मीटिंग इन शिकागो नेक्स्ट वीक। वैसे बोला था स्टूडेंट्स को कि चेक कर ले, लेकिन पता नहीं क्या करते हैं क्या नहीं। चलिए, तो देखिए, दे आर डैश गोइंग, आईएनजी फॉर्म है, आईएनजी फॉर्म यूज होगी बी की फॉर्म के साथ, तो आंसर हो जाएगा दे आर गोइंग टू अटेंड ए मीटिंग इन शिकागो नेक्स्ट वीक। व्हाई डैश यू बाय दैट, इट्स अगली। तो बाय फर्स्ट फॉर्म है, तो यू के साथ या तो डू हो सकता है या डिड हो सकता है, तो ये हो जाएगा डिड, डू ऑप्शन में नहीं है। तो व्हाई डिड यू बाय दैट, इट्स अगली। चलो बहुत बढ़िया। नेक्स्ट वीक फ्यूचर है, फ्यूचर है, नियर फ्यूचर के लिए हम प्रेजेंट कंटिन्यूस का यूज करते हैं। सी डैश ऑफन गो टू द मूवीज, गो फर्स्ट फॉर्म, और फर्स्ट फॉर्म तो DD1 को याद रखो, डू डज या डिड के साथ फर्स्ट फॉर्म का यूज होता है, सी के साथ यूज होगा डज। लेकिन यहां तो गलती ये हो गई कि नेगेटिव या इंटेरोगेटिव सेंटेंस होना चाहिए, जो नहीं लिखा गया है, शायद यहाँ टाइपिंग मिस्टेक है, ठीक है। तो ये नोट अपनी तरफ से मैं लगा रहा हूं, ठीक है। तो या तो नेगेटिव सेंटेंस में यूज हो सकता है या इंटेरोगेटिव में यूज होता है, ठीक है। तो आंसर आ जाएगा यहाँ पे डज, बट नोट लगेगा, चाहे तो नोट लगाओ चाहे इसको इंटेरोगेटिव बनाओ, ठीक है। इन्हीं गलतियों के लिए मैंने पीडीएफ डाली थी, पहले कि आप कर ले तो गलती बता दे, कहीं गलती है तो वो क्लास के टाइम पे ठीक कर दी जाए। ही डैश वॉचिंग टीवी, ये नेक्स्ट टाइम भी ध्यान रखना, 6 बजे क्लास होगी तो आपको आधा पौने घंटे पहले पीडीएफ दे दूंगा, उस टाइम पे ये इस तरह की टाइपिंग वगैरह की गलती जो है वो आप बता सकते हैं, ठीक है। हाँ, ये हो सकता था सी ऑफन गॉज, फिर वो है कोई भी यूज ना होता फिर। हाँ, लेकिन एक बात मैं बता देता हूं यहां से आपको, आप जैसे अब ये बताना चाह रहे हैं शायद, डू डज या डिड के साथ कभी ऐसे यूज मत कर देना कि गोज यूज कर दो, नहीं, जो है ईएस आना है वो यहीं आ लेगा, ठीक है। तो कभी ऐसे यूज कभी मत करना, यूज करो सिर्फ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही। ही डैश वॉचिंग टीवी व्हाइल शी इज डूइंग हर होमवर्क एट द मोमेंट, ठीक है। अब ही के साथ क्या आएगा, ही के साथ आएगा इज, ही इज वॉचिंग टीवी। दे डैश बीन प्लेइंग टेनिस फॉर 2 आवर्स, तो बीन कौन सी फॉर्म है, थर्ड फॉर्म है, थर्ड फॉर्म किसके साथ यूज होगी, हैज हैव, हैड के साथ, तो दे के साथ यूज हो गया हैव, बहुत बढ़िया। तो दे हैव बीन प्लेइंग टेनिस फॉर 2 आवर्स। यू डोंट लाइक कंट्री म्यूजिक, तो क्या बनेगा, देखो यहां डोंट है, आई के साथ भी डू यूज होगा, लेकिन नाइदर है तो डोंट यूज मत करना। अब नाइदर पहले से नेगेटिव वर्ड आ गया है, तो नाइदर डू आई। क्वेश्चन नंबर 36 का आंसर सही किस किसने दिया है,
जल्दी से, बहुत बढ़िया। जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं कर रखा है चैनल, वो सब्सक्राइब कर लें, फिर वो भी कमेंट कर पाएंगे। ठीक है, बहुत बढ़िया। They won't come to the party dash day. They won't come to the party dash day. तो they won't क्या होता है? will का नेगेटिव होता है। ठीक है, तो वो नेगेटिव है, क्वेश्चन टैग में वापस पॉजिटिव बना देंगे, will they। वैसे क्वेश्चन टैग स्पेशल क्लास भी होगी, लेकिन जस्ट इतना आपको बता रहे हैं कि यहाँ से हेल्पिंग वर्ब का क्या यूज है, कितनी इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन टैग में भी क्वेश्चन आएगा, टेंस में भी, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में भी यही चीजें आएंगी। फिर मोम डैश बीन, बीन कौन सी फॉर्म है? थर्ड फॉर्म है, थर्ड फॉर्म है, तो हैज हैड। यहाँ पे ऑप्शन मोम के साथ हैज तो ऑप्शन में है नहीं, हैव आ नहीं सकता क्योंकि सिंगुलर है, तो हो जाएगा हैड। हैड इसलिए भी यूज हुआ, थोड़ा बता देता हूँ, टेंस में गहरी चीजें सीखोगे। When I telephoned, यहां से पता लग रहा है कि एक क्लॉज हमारा पास्ट में है, तो यहां आंसर होगा हैड। I think they dash going outside, तो they are going outside। आंसर हो गया हमारा 39 का सी। बहुत बढ़िया। What dash they doing, तो doing ing फॉर्म है, ing फॉर्म है, तो क्या आएगा? is am are। आंसर हो गया हमारा आर। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। Mary hasn't enjoyed herself so much for a long time, neither dash I। तो यहाँ पे ध्यान से देखेंगे तो hasn't, अगर वहां hasn't है तो यहाँ भी हैज आना चाहिए, बट आई के साथ हैज यूज नहीं होता, आई के साथ यूज होता है हैव। ठीक है, तो आंसर हो गया हमारा डी। तो ये ध्यान रखना, वर्ब ऐसे सेम रखना। ठीक है, बस सिंगुलर प्लूरल का ध्यान रखना। नवीन कुमारी हैज नहीं आएगा, हैव आएगा, आई के साथ हैव होता है। कल का टॉपिक क्या होगा? कल का टॉपिक कल बताएंगे, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट होगा कल का टॉपिक। डेली क्लासेस होगी, टाइम जो है वही रहेगा 6 से 8। आज लेट थी, कल 6 से 8 रहेगा। थोड़ा बहुत डिले हुआ तो टेलीग्राम या व्हाट्सएप पे आपको मैसेज मिलेगा, क्योंकि 5-6 घंटे लग गए बनाने में क्लास में, तो टाइम बहुत लगता है क्लास बनाने में। माइक डैश गो ऑन वेकेशन लास्ट ईयर, नए क्वेश्चन ढूंढ के ला रहा हूँ। ठीक है, तो सर्च करने पड़ते हैं क्वेश्चन। हाँ जी, माइक गो, गो कौन सी फॉर्म है? फर्स्ट फॉर्म। फर्स्ट फॉर्म डू डज डिड के साथ यूज होती है, तो ये आंसर हो जाएगा डिडंट। माइक डिडंट गो ऑन वेकेशन लास्ट ईयर। 80 क्वेश्चन की क्लास है, अभी बहुत रहती है क्लास। ठीक है, आधे घंटे में करवा देंगे, अब तो फास्ट चलेगा क्योंकि कंसेप्ट सिखा दिया। He was too busy, he is studying Russian this semester dash he। तो ये ध्यान से देखेंगे ना, तो ये वाज पास्ट है, तो ये भी पास्ट ही है फिर, he was studying। ठीक है, अब इसका नेगेटिव बनाएंगे तो wasn't, isn't मत कर देना, वहां से पता लग रहा है अपने को कि पास्ट है, पास्ट है तो फिर पास्ट ही चलने दो। ठीक है, wasn't, he was studying Russian this semester, तो wasn't he। I dash just been, been कौन सी फॉर्म है? थर्ड, थर्ड फॉर्म है, तो आई के साथ हो गया हैव। बहुत बढ़िया। How long dash you been working for this company, एक कंसेप्ट और है अभी तो इसमें, वो है आपका ट्रांजिटिव, इंट्रांजिटिव और लिंकिंग, जिसमें लास्ट में 20 क्वेश्चन है उसमें भी, और कंसेप्ट भी है। जल्दी से ये करिए, फिर उस पर चलते हैं। How long dash you been working for this company? Been ing for, सॉरी थर्ड फॉर्म है, थर्ड फॉर्म है, तो इसके साथ हैज हैव हेड के साथ आएगी, और यहाँ पे आंसर हो जाएगा हैव। राजू डैश प्लेइंग, प्लेइंग ing फॉर्म है, तो राजू के साथ आ जाएगा इज, राजू इज प्लेइंग फुटबॉल। He dash defeated in the competition, तो defeated कौन सी फॉर्म है? थर्ड फॉर्म। बार बार कह रहा हूं, सेकंड फॉर्म अकेली यूज होती है, तो ये अपने आप से मत लगा लेना कुछ भी, ये थर्ड ही है फिर, क्योंकि हेल्पिंग वर्ब आ रही है तो सीधी सी थर्ड है। थर्ड कभी अकेली नहीं आती, सबका अपना अपना डिफरेंस करने के लिए चीजों को अलग किया गया है।
तो यहाँ पे थर्ड फॉर्म है, विल के साथ नहीं आ सकती, डिड के साथ भी नहीं आ सकती, वॉज के साथ या मे के साथ। अच्छा, वॉज के साथ आ सकती है, मे के साथ भी नहीं आ सकती। वॉज के साथ पेसिव वॉइस कंसेप्ट ध्यान है, पेसिव का कंसेप्ट जब सब्जेक्ट काम नहीं करता तब यूज होता है पेसिव वॉइस, ठीक है। और इसमें आपका सब्जेक्ट काम नहीं कर रहा है, ही तो हारने वाला है, ही ने किसी को नहीं हराया, ही तो हारा है बेचारा, ठीक है। सेकंड फॉर्म अकेली, अकेली का क्या कंसेप्ट क्लियर करना, सीधा सा यार सिंपल सी बात है। अगर मैं तुम्हें ये कहूं कि आई बोट अ पेन, अब मुझे ये बताओ कहाँ हेल्पिंग वर्ब है इसमें। मैंने एक पेन खरीदा कल, यस्टरडे, बताओ इसमें क्या कंसेप्ट सिखाऊं। टेंस में सीखोगे ये, ठीक है। सारी चीजें आज की क्लास के लिए नहीं है, ये सेकंड फॉर्म है, अकेली यूज हो रही है, इसमें कोई दिक्कत नहीं, कोई हेल्पिंग वर्ब है ही नहीं, तो फिर मैं क्या क्वेश्चन बनाऊं इसका। आई शैल डैश हिम टुमारो। मोनिका शर्मा, प्लीज क्लास के बाद कर लीजिए क्वेश्चन, फिर बस नंबर है मेरा, ठीक है। पूरे 24 घंटे थे तुम्हारे पास, क्लास के टाइम पे इस तरह के क्वेश्चन तुम्हारे दिमाग में कहां से उजागर होते हैं। आई शैल डैश हिम टुमारो। बैच के स्टूडेंट हो गए तुम इस तरह की बातें करते हो तो बड़ा अजीब लगता है। हो सकता है भाई कोई नया बच्चा हो वो इस तरह की हरकतें करे तो लगता भी है चलो कोई बात नहीं, बच्चा है, ठीक है, पता नहीं है मेरे बारे में उसको, लेकिन कम से कम मेरे स्टूडेंट तो इतनी तो समझ होनी चाहिए। मुझे पता है इस क्वेश्चन का आंसर मैं देने में 2 सेकंड लगते हैं, लेकिन फिर भी मैं नहीं दूंगा, क्योंकि कॉमन सेंस जरूरी है। वो पहले आपको समझ तो होनी चाहिए कि आप क्या कर रहे हो। आई शैल डैश हिम टुमारो, एक क्वेश्चन पूछूंगा, 10 क्वेश्चन और यहाँ नीचे कमेंट में आ जाते हैं। तो शैल मॉडल्स है, मॉडल्स के साथ फर्स्ट फॉर्म आएगी, आंसर हो जाएगा आपका डी। चलिए, थैंक यू डियर, लव यू टू राकेश शर्मा। क्वेश्चन नंबर 49, ही डैश नॉट गो टू स्कूल रेगुलरली। तो डियर गो फर्स्ट फॉर्म है, तो डू डज डिड के साथ। अब यहाँ पे डज भी सही है, वैसे डिड पास्ट के लिए डिड भी सही है, लेकिन यहाँ प्रेजेंट ही यूज करेंगे। रेगुलरली एक रूटीन है का एक्शन है, प्रेजेंट इंडेफिनिट यूज करते हैं। टेंस में हम सीखेंगे अभी इस तरह की चीजें, बाकी डिड गलत नहीं है, मैं ये नहीं कह सकता कि गलत है। दे कैन मॉडल्स है, मॉडल्स के साथ हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज होती है और बिना एस के होती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 51, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। माय फादर डैश न्यूज़पेपर एवरी मॉर्निंग। तो डियर देखो, डू रीड यूज नहीं हो सकता ना, क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि या तो नेगेटिव होना चाहिए या इंटरोगेटिव। आईएनजी फॉर्म यूज नहीं हो सकती ना, बिना बी की फॉर्म के साथ यूज नहीं होती। अब रह गए 2 ऑप्शन। माय फादर, फादर तो एक ही होता है, सिंगुलर है तो रीड्स हो गया क्वेश्चन, ये भी गलत हो गया। आप 3 ऑप्शन रिजेक्ट कर देंगे, चौथा आंसर तो बचेगा ही नहीं, तो फिर 5वां बार क्या ना इस बार खदरी साहब जा चुके क्या 5वां बार क्या ना इस बार। द मिनिस्टर्स कह मैं नहीं करना ही नहीं है, फिर वही 5वां बार खाली मत छोड़ो। द मिनिस्टर्स डैश अटेंड द फंक्शन। तो अटेंड फर्स्ट फॉर्म है, तो आर के साथ भी यूज नहीं हो सकती, ना हैव के साथ यूज होती, ना हैड के साथ। मॉडल्स के साथ कोई दिक्कत नहीं है, तो विल अटेंड। दे डैश फिनिश द वर्क, ठीक है, फिनिश्ड, ये टाइपिंग मिस्टेक, तो यहां फिनिश थर्ड फॉर्म है, तो दे के साथ तो हैव आता है, आंसर हो गया दे हैव फिनिश्ड द वर्क। आई डैश नॉट सी हिम नाउअडेज, तो सी कौन सी फॉर्म है, सी है फर्स्ट फॉर्म। फर्स्ट फॉर्म किसके साथ यूज होती है, डू डज या डिड के साथ, और आई के साथ क्या यूज होता है, डू यूज होता है। तो 54 का आंसर सी। बहुत बढ़िया, बस 5-6 क्वेश्चन रह गए, फिर नया कंसेप्ट, बिल्कुल अच्छा कंसेप्ट, ठीक है। ये आपका क्लियर हो गया, कवर हो गया अच्छे से। बस जो नए बच्चे हैं जिन्होंने चीजें अच्छे से नहीं की है वो रिवाइज कर लेना एक बार। When I reached the station, the train dash left। तो डियर पास्ट है, पास्ट यूज करना, बाकी लेफ्ट थर्ड फॉर्म है, एकमात्र हेल्पिंग वर्ब दे रखी है हैड। माय फ्रेंड वाज के साथ आईएनजी फॉर्म वाचिंग। अब ये तो सबको पता नहीं वाज्ड क्यों यूज नहीं हुआ, यहाँ पे ए क्यों नहीं आया, थर्ड फॉर्म क्यों नहीं आई,
क्योंकि ये पैसिव वॉइस नहीं है। टीवी देखने का काम दोस्त ही तो कर रहा है, तो एक्टिव वॉइस ही बनेगा। दोस्त ना कर रहा होता, उसको जबरदस्ती दिखाया जा रहा होता टीवी, तब तो यूज कर लेते। अब ऐसे ये चीजें संभव नहीं है कि किसी को जबरदस्ती टीवी दिखाया जाए। इधर तो पीछा छुड़ाने वाली बात होती है, ये पीछा छोड़ेगा, जबरदस्ती तो कोई दिखाता ही नहीं। Will you dash me to solve this problem? तो will क्या है? मॉडल्स। मॉडल्स के साथ में सब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। कई क्या करते हैं, will तो ठीक है, यहाँ यू की जगह ही होता तो हैज कर देते, तो ऐसा मत करना। मॉडल्स है तो मॉडल्स के साथ प्लूरल फॉर्म में आएगी बिना एस वाली, बिना एस वाली, ठीक है, याद रखिए। आर यू डैश विद मी, ठीक है, तो आर के साथ आईएनजी फॉर्म, आर यू कमिंग विद मी। Does he dash hard to win the first rank in LDC? तो does क्या है? does है फर्स्ट फॉर्म। अब क्या करते हैं, ही के साथ वर्क्स कर देते हैं, गलत हो जाएगा। does आ चुका है, मॉडल्स के साथ या do does did के साथ फर्स्ट फॉर्म यूज होगी बिना एस के। It dash rain today, तो it rain फर्स्ट फॉर्म है, मॉडल्स के साथ ही यूज हो सकती है यहाँ पर। It may rain today। तो ये हो गया हमारा कंप्लीट। अब स्टार्ट करते हैं वर्ब ट्रांजिटिव, इंट्रांजिटिव और लिंकिंग। पहले थोड़ा कंसेप्ट समझ लो, फिर हम करेंगे कुछ क्वेश्चंस, ध्यान से समझिएगा। सबसे पहले वर्ब की बात करें तो वर्ब क्या होता है? सिंपल, बीइंग, हैविंग और डूइंग समथिंग। किसी काम का करने होने का पता चले, ठीक है, या किसी की स्थिति की बीइंग का पता लगे, वो होती है वर्ब। एक्शन कह लो आप, सीधा सा कहूं तो एक्शन, ठीक है। A verb may tell us what a person or thing is, कोई व्यक्ति या वस्तु क्या है वो स्टेट बताई जा सकती है, या वो उसके पास क्या है वो बताया जा सकता है, या वो क्या करता है वो भी बताया जा सकता है, ठीक है। ये तीनों चीजें बताई जा सकती है, बीइंग, हैविंग और डूइंग, ठीक है। तो लूसी हैज ए पेट कैट, उसके पास एक पालतू बिल्ली है। केयर हैज 4 legs, उसकी 4 टांगे। लता किक्स द बॉल, लता ने बॉल को किक किया। द क्लॉक स्ट्राइक्स 10, घड़ी में 10 बजे। तो ऐसे ये सभी क्या है, वर्ब्स हैं, ठीक है। अब बात करते हैं मेन मुद्दे पे आते हैं, वो है ट्रांजिटिव, इंट्रांजिटिव और लिंकिंग वर्ब। तो सबसे पहली चीज सीख लो, अच्छे से सीख लो भाई, हिंदी में बोलते हैं सहकर्मक, ठीक है, हिंदी में बोलते हैं सहकर्मक, इंग्लिश में बोलते हैं अकर्मक, ठीक है, हिंदी में बोलते हैं अकर्मक। और ट्रांजिटिव हो गया सहकर्मक, इंट्रांजिटिव अकर्मक। सीधा सा कहूं तो इससे भी समझने के लिए सिर्फ मेन बात ये है कि जो ट्रांजिटिव वर्ब है वो जिसके साथ ऑब्जेक्ट का यूज हो, वो वर्ब जो अपना ऑब्जेक्ट प्रयोग होता है जिसके साथ, वो होती है ट्रांजिटिव, और जिसके साथ ऑब्जेक्ट नहीं होता वो होती है इंट्रांजिटिव। लेकिन वो ऑब्जेक्ट कैसे समझेंगे? तो मैं अगर आपको ये कहूं कि व्हाट या हुम का जो आंसर होगा वो उसका ऑब्जेक्ट होगा। व्हाट या हुम मतलब क्या या किसको। अब आप देखो, सीधी सी बात, मैंने क्वेश्चन किया कि आई गिव, मैंने दिया, तो आपके दिमाग में एकदम से आएगा सर क्या दिया आपने, ठीक है, किसको दिया आपने? तो मैं कहूं आई गेव हिम, मैंने उसे दिया, ठीक है, मैंने उसे एक पेन दिया। तो पेन किसका आंसर है डियर? व्हाट का। क्या का आंसर है? पेन। और किसको दिया? हिम, ये हुम का आंसर है, ठीक है, ये हुम का आंसर है। तो ये ऑब्जेक्ट होते हैं। तो ये वर्ब कौन सी हो गई? ये वर्ब हो गई ट्रांजिटिव। शॉर्ट में लिख दिया मैंने टीवी, ट्रांजिटिव वर्ब, ठीक है। तो वो ट्रांजिटिव वर्ब वो होती है जो अपने साथ ऑब्जेक्ट लेती है, और इंट्रांजिटिव वर्ब वो होती है जो अपने साथ ऑब्जेक्ट नहीं लेती। प्रिया चिल्ला रही थी। अब इसमें कोई व्हाट या हुम का क्वेश्चन नहीं बन रहा है। रोहित हैज गॉन, रोहित जा चुका है। कहां जा चुका है? प्लेस है, वेयर का आंसर तो है, लेकिन व्हाट या हुम का आंसर नहीं है। आई वेंट टू मुंबई इन गणेश पूजन, मैं गणेश पूजन पे मुंबई गया। यहाँ पे जगह का नाम तो है, लेकिन व्हाट या हुम का आंसर नहीं है। क्या या किसको, वो आंसर है, तो वो ट्रांजिटिव है, ठीक। लास्ट एक और देख लो, लिंकिंग वर्ब। तो लिंकिंग वर्ब क्या होती है? लिंकिंग वर्ब
जो वर्ब को अपना अर्थ देने के लिए कॉम्प्लीमेंट की सहायता लेती है। छोड़िए कॉम्प्लीमेंट की सहायता वगैरह, आप सीधा सा एक बात समझिए, जो किसी की स्टेट बताती है, यू आर फुल। ऐसे श्वेता इज अ गर्ल, श्वेता के बारे में बताया जा रहा है कि वो लड़की है, तुम्हारे बारे में बताया जा रहा है कि तुम पागल हो, ठीक है। ही वाज इल, उसके बारे में बताया जा रहा है कि वो बीमार था। श्रीता के बारे में बताया जा रहा है कि श्रीता डॉक्टर बन गई, ठीक है। तो किसी के बारे में बताया जा रहा है वो उसका कॉम्प्लीमेंट होता है, और उसको जोड़ने के लिए जो वर्ब होती है, यहाँ पे आर है, वॉज है, ये बी तो लिंकिंग वर्ब भी होती है हमेशा, यहाँ पे बी के ये लिंकिंग वर्ब होती है। लिंकिंग वर्ब कुछ पर्टिकुलर सी वर्ब है, ठीक है, बहुत सारी नहीं है, पर्टिकुलर सी है, ठीक है। तो थोड़ा सा 2-3 एग्जांपल देख लो। सी वाज क्राइंग ऑल डे, तो यहाँ पे जो क्राइंग वर्ब है इसका ऑब्जेक्ट नहीं दे रखा, वो चिल्ला रही थी पूरा दिन, ठीक है। तो यहाँ पे ये हो गया इंट्रांजिटिव, इंट्रांजिटिव को शॉर्ट में लिख दिया आई वी, ठीक है। वी शोड हर द फोटो एल्बम, वी शोड हर द फोटो एल्बम, सॉरी फोटो एल्बम। तो देखिए शोड यहाँ पे क्या है, वर्ब है, और इसका ऑब्जेक्ट है हर। दूसरा एक और ऑब्जेक्ट है, अरे आवाज आ रही है इधर क्लास में। वी शोड हर द फोटो एल्बम, तो हर जो है ये ऑब्जेक्ट है और फोटो एल्बम भी ऑब्जेक्ट है। ये आंसर है व्हाट का, और ये आंसर किसका है, होम का। तो शोड जो है वो कौन सी वर्ब हो गई, ट्रांजिटिव वर्ब हो गई, ठीक है। द डॉक्टर एडवाइज्ड मी टू एक्सरसाइज रेगुलरली, एडवाइज क्या है, वर्ब, इसका ये ऑब्जेक्ट हुआ, किसको एडवाइज किया, तो ये क्या हो गई, ट्रांजिटिव वर्ब, ठीक है। तो ऐसे होती है ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव। चलो अब क्वेश्चन पे आ जाओ। पहला क्वेश्चन है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेस द वर्ब्स यूज्ड आर ट्रांजिटिव। इनमें से ये बतानी है कि कौन से में वर्ब ट्रांजिटिव है, ठीक है। जैक ईट्स, रोनाल्डो प्लेज फुटबॉल, लता सिंग्स अ सॉन्ग। तो पहले में अगर देखें ईट्स खाती है, लेकिन ये नहीं बता रहा क्या खाती है, तो ये हो गई इंट्रांजिटिव। अच्छा ये क्या खेलते हैं, रोनाल्डो फुटबॉल खेलता है, ये ट्रांजिटिव हो गई, ठीक है। लता सिंह क्या गाती है, गाना गाती है, ये भी ट्रांजिटिव हो गई। तो बी और सी ट्रांजिटिव हो गई। पूछा क्या था, कौन सी ट्रांजिटिव है, तो आंसर हो गया आपका डी। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 62, हना इज ब्यूटीफुल। तो हना की स्टेट बता रही है, ब्यूटीफुल कौन है, हना है, ठीक है, ये उसकी स्टेट बता रही, लिंकिंग वर्ब है। तो आंसर हो गया आपका सी। बहुत बढ़िया, वेरी गुड। क्वेश्चन नंबर 63, डायरेक्शन आइडेंटिफाई, डायरेक्शन है सॉरी, आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ वर्ब इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस। सीधा सीधा ये कि ट्रांजिटिव, इंट्रांजिटिव, ऑक्सिलरी, और ये बताना है आपको, ठीक है। बहुत बढ़िया, वेरी गुड। 63 राइट्स में ऑब्जेक्ट है लेटर, क्या लिखता है, जैक लेटर लिखता है, ये हो गया ट्रांजिटिव। पेमेला सिंग्स, अब ये दे नहीं रखा, वो गाती है लेकिन हमने ये नहीं दे रखा क्या गाती है, वो नहीं दे रखा है, तो ये इंट्रांजिटिव हो गई। ऑक्सिलरी मतलब हेल्पिंग वर्ब, ये जो है वो सिर्फ और सिर्फ हेल्पिंग वर्ब के रूप में हो तभी, इज, एम, आर, वाज वर्ब, ये जब हेल्पिंग वर्ब के रूप में यूज होंगे ना, जब तब यूज करना है बस, बाकी नहीं है। हाँ जी, हिज एबिलिटी टू कंसंट्रेट, जो पहले डिसअपियर्ड, डिसअपियर्ड का ऑब्जेक्ट नहीं दे रखा, ये देखो प्रेपोजिशन दे रखी, उसके बाद आदमी गायब हो गया कैस के साथ, लेकिन व्हाट और whom का आंसर नहीं है यहाँ पे, ठीक है, व्हाट और whom का आंसर नहीं है, तो ये हो गया आपका इंट्रांजिटिव। ध्यान से समझिए, व्हाट और whom का आंसर होना चाहिए। एज, एज क्या है, एज है आपका लिंकिंग वर्ब, ठीक, बहुत बढ़िया।
द डायरेक्टर टोल्ड, टोल्ड तो हमेशा ही ट्रांजिटिव होती है, ठीक है। इसके साथ ऑब्जेक्ट है एक्टर्स, एक ऑब्जेक्ट और भी है, ये भी इसका ऑब्जेक्ट है पूरा, ठीक है। ये हो गया ट्रांजिटिव। नेक्स्ट, द कैंपर्स हाइड हिम इनसाइड द कैबिन। अच्छा, कैंपर्स ने छुपा लिया कैबिन के अंदर, लेकिन क्या छुपा लिया वो नहीं लिखा, ठीक है। उन्होंने वैसे तो छुपाया अपने आप को, लिखा नहीं गया बस, ठीक है। जब नहीं लिखा गया है, ठीक है, तो फिर आप जो है आंसर नहीं दे रखा, तो ये इंट्रांजिटिव हो गया। कैंपर समझते हो ना, जिन्होंने कैंप लगाया हुआ था। द स्टूडेंट प्रोक्रेस्टिनेटेड टू लॉन्ग एंड फेल्ड टू फिनिश द प्रोजेक्ट। एलेक्सिस इज स्विमिंग। हाँ जी, दीजिए दोनों क्वेश्चन का आंसर। प्रोक्रेस्टिनेटेड, प्रोक्रेस्टिनेटेड क्या होता है? देर करना, ठीक है। उन्होंने बहुत ज्यादा देर कर दी एंड फेल टू फिनिश द प्रोजेक्ट। और तो देखो फेल, देरी कर दी उन्होंने। अब ये तो सीधी सी बात है, व्हाट या हुम का तो क्वेश्चन ही नहीं बनेगा इसमें, और जब नहीं बनेगा तो ये हो गया इंट्रांजिटिव। ऐसे ही 70 में देखिए स्विमिंग, स्विमिंग का तो ऑब्जेक्ट हो ही नहीं सकता मूवमेंट की वजह से भी, तो एलेक्स ये भी हो जाएगा आपका इंट्रांजिटिव। बहुत बढ़िया, वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 71, 69 बताना। प्रोक्रेस्टिनेटेड में ऑब्जेक्ट नहीं दिया हुआ है, देरी करना होता है ना, व्हाट का क्वेश्चन बनेगा ना हुम। मैं कहूं उसने देरी कर दी, तो आप बताओ ना, तो व्हाट का क्वेश्चन बनेगा ना हुम का बनेगा, नहीं बनेगा तो इंट्रांजिटिव। हाँ जी, फ्रस्ट्रेटेड विद द ऑफिसर्स कॉल एथन किक। अब उसने किक किया, एथन ने किसको किक किया? बेंच को किया, तो ये व्हाट का आंसर दे दिया ना, ये ट्रांजिटिव हो गया। द स्टूडेंट प्रोक्रेस्टिनेटेड टू लॉन्ग एंड फेल्ड टू फिनिश। क्या फिनिश करने में? फिनिश का दे रखा है, ऑब्जेक्ट दे रखा है प्रोजेक्ट, अब दे रखा है तो फिर ये हो गया ट्रांजिटिव, ठीक है। तो सिंपल इतना ही, बहुत बढ़िया। द वेजिटेरियन बर्गर टेस्टेड लाइक साल्टेड कार्डबोर्ड। जो वेजिटेरियन बर्गर था उसका साल्ट, जो उसका टेस्ट था वो कैसा था? जैसे कि कोई साल्टेड कार्डबोर्ड, ठीक है, नमक लगाया हुआ, तो उसका टेस्ट। अब यहाँ पे कोई भी, ध्यान से देखेंगे तो कोई भी ऑब्जेक्ट नहीं दिया हुआ है, ठीक है। अब कोई भी ऑब्जेक्ट नहीं दिया हुआ है, व्हाट का आंसर नहीं है, तो ये हो गया इंट्रांजिटिव, ठीक है। मैं इससे बता देता हूं, टेस्टेड जो है 3 तरीके से सेंटेंस यूज होता है। अगर मैं आपको कहूं कि इट टेस्टेड सॉल्टेड, ठीक है, इसका टेस्ट कैसा था? सॉल्टेड, ठीक है। तो ये इट के बारे में बता रहा है, बर्गर का ही लगा लीजिए, बर्गर का जो टेस्ट है वो साल्टेड था। यहाँ तो ये कह रहा है कि साल्ट के जैसा था, साल्टेड नहीं था बल्कि साल्टेड जैसा था, मतलब साल्टेड कार्डबोर्ड जैसा था। अगर सीधा मैं कहूं कि साल्टेड ही था, फिर ये जो टेस्टेड वर्ब है ये लिंकिंग वर्ब हो जाती है। लिंकिंग वर्ब, ये ट्रांजिटिव वर्ब की क्लासेस को अच्छे से देखने की जरूरत है स्टूडेंट को, मुझे लग रहा है देख के ऐसा, ठीक है। तब ये लिंकिंग है। अगर यही सेंटेंस में ये कह दूं कि ही टेस्टेड द बर्गर, उसने बर्गर को टेस्ट किया, ठीक है। अब तो उसने क्या टेस्ट किया? बर्गर टेस्ट किया। अब ये वर्ड का आंसर आ गया, ट्रांजिटिव हो गई। गुड इवनिंग स्मिता, बहुत जल्दी आ गए तुम, क्लास खत्म ही होने वाली है बस। हर ब्रदर लाइक्स बनानास बट शी लाइक्स पीचेस, तो लाइक्स में ऑब्जेक्ट दे दिया है बनानास, ये हो जाएगा ट्रांजिटिव। एडजंक्ट फैकल्टी आर टीचिंग इन सेवरल ऑफ द लोअर डिवीजन कोर्स, लेकिन टीचिंग क्या कर रही है वो नहीं बता रहा है। कहाँ कर रही है? लोअर डिवीजन कोर्सेज में स्टडी करवा रही है, वो बता दिया, पढ़ा रही है, लेकिन ये नहीं पता क्या पढ़ा रही है, वो नहीं बताया, तो व्हाट का आंसर नहीं है, ये आ जाएगा इंट्रांजिटिव। चलिए जी, एनर्जी लॉस हो गई क्या सबकी? अरे 1.5 घंटे की क्लास भी नहीं हुई है। द डायरेक्टर टोल्ड द एक्टर्स डू योर बेस्ट एंड वी विल बी अ हिट। तो डू यूर बेस्ट, अब देखो डू है ऑक्सिलरी वर्ब होती है, लेकिन यहां नहीं है क्योंकि यहां मेन वर्ब का काम कर रही है। डू यूर, ये इसका ऑब्जेक्ट है, डू यूर बेस्ट
तो ये इसका ऑब्जेक्ट है डू का, तो ये हो गया आपका ट्रांजिटिव। एक क्लास में मैंने बताया भी था कि बेस्ट जो वर्ड है वो नाउन के रूप में भी यूज होता है। जब आपको कहे डू योर बेस्ट, ट्राई योर बेस्ट, ठीक है, तो बेस्ट नाउन के रूप में यूज होता है, ये इसका ऑब्जेक्ट है। नेक्स्ट देखिए बी, बी तो लिंकिंग वर्ब है, कोई डाउट ही नहीं। नेक्स्ट, डेनिस बिकेम इम्पेशेंट, तो देखिए इम्पेशेंट ये एडजेक्टिव है। इम्पेशेंट कौन हो गया? इम्पेशेंट समझ लो जिन्हें धैर्य खो दिया हो, ठीक है। तो ये बिकेम डेनिस के बारे में बताया जा रहा है कि वो इम्पेशेंट हो गया जब थॉमस ने उसको टुक सो लॉन्ग चूजिंग अ मूवी, ठीक है, बहुत टाइम लिया मूवी चूज करने में। तो यहाँ पे आंसर जो है वो लिंकिंग हो जाएगा, ठीक। ही साउंडेड हैप्पी अबाउट, तो वो कैसा लग रहा था? खुश लग रहा था, तो ये उसकी स्टेट है, ये स्टेट है, तो ये लिंकिंग हो गई साउंडेड, ठीक है, बहुत बढ़िया। तो ये डिटेल में स्टडी थोड़ा सा करना पड़ेगा आपको लिंकिंग का, ट्रांजिटिव इंट्रांजिटिव का। तो वर्ब की क्लासेस मैंने सारी डाल दी थी सुबह बैच में, बैच के ग्रुप में सारी क्लासेस डाल दी। एक तो अपना स्कोर जरूर बताएं, ठीक है, सभी ने अपना क्लास का स्कोर बताना है। कल फिर मिलते हैं। नेक्स्ट कल का टॉपिक रहेगा सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, टाइम रहेगा 6 बजे। अगर थोड़ा बहुत डिले होता भी है, ठीक है, तो फिर क्लास थोड़ा बहुत लेट हो सकती है, लेकिन इवन मैं ये जरूर कहूंगा आपको कि टाइम से जुड़े, व्हाट्सएप या टेलीग्राम पे आपको जरूर मिल जाएगा बहुत बढ़िया स्कोर। युवराज का ही स्कोर है या कोई और क्लास देख रहा है? युवराज देख रहा है कि जवाहर देख रहा है कि स्कोर टू नोट न, चलो नोट नहीं, कोई बात नहीं। चलिए, थैंक यू, शुभ दिन, नमस्कार, जय हिंद, राम राम सभी को। क्लास को शेयर कर दीजिएगा जरूर। थैंक यू जिन्होंने जो क्लास से जुड़े, और रेगुलर क्लास लगाओ। आपका मैं श्योर ये कहता हूँ बहुत अच्छा स्कोर आप करोगे, ठीक है, 100% नहीं तो 95% जरूर करोगे। चलो बहुत बढ़िया युवराज, फिर तो मान गए तेरे को, तेरी खिंचाई को, तेरा स्कोर इतना है तो इसका मतलब पढ़ने लग गया। चलो अच्छी बात है। चलिए जी, बहुत थैंक यू, थैंक यू।